हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हम लोग ने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि आर्ट्स और कॉमर्स की होने वाली थी। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो बातें हैं वो क्लास 9th के लिए भी रहेगी। ठीक है, तो आज जो टॉपिक होने वाला है प्लानिंग कमीशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये इससे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आर्ट्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉमर्स में भी आते हैं और क्लास 9th में भी आते हैं। तो ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनिएगा। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी पहले ही ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बिकॉज मैं इस पर जब लिखूंगा तो पूरा का पूरा एक रफ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो मैं एक्स्ट्रा बातें भी लिखूंगा तो आप उसे अपने कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन के ऊपर। आपको पता होगा जब भारत को जब आज़ादी मिली थी तो यहाँ के जो भी आर्थिक नियोजन होने वाले थे उसके लिए एक नया बॉडी का गठन किया गया था जो कि है आपका प्लानिंग कमीशन। और इससे पहले देखें तो भारत में जो है योजनाओं को लेके कुछ पहले भी प्रयास चल चुके थे, तो उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहला प्रयास जो है वो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक में जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की चर्चा की है, जो कि अगले 10 साल में, ठीक है, 10 साल में जो है भारत का जो भी नेशनल इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी। और इसी आधार पे जो है एम विश्वेश्वरैया को मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, जो इसे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लिए इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में जनक भी माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात है जो बॉम्बे प्लान के नाम से एक योजना आया था जो कि 8 उद्योगपतियों द्वारा बताया गया था, और ये जो है आपका 1944 में आया था। अगर हम बात करें प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया तो ये आपका 1934 का किताब है। ठीक है, 1934 में ये किताब आई थी और इसमें एम विश्वेश्वरैया ने बातें बताई थी। और जो 1944 में 8 उद्योगपतियों ने जो योजना लाई थी उसे हम लोग बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। और इसमें भी यही बात किया गया था जो भारत का जो नेशनल इनकम है उसे 10 साल में जो है दोगुना कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक और योजना आई थी जिसे आप जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उन्होंने 1950 में जो है सर्वोदय योजना जो है स्टार्ट किया था, और इसमें था जो समाज एकता की बात, सामाजिक समानता की बात की गई थी। ठीक है, बट ये सब बातें जो है प्लानिंग कमीशन के से पहले ही ये सभी बातें थी। और इसी बीच जो है केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी संयुक्त राष्ट्र कर रहा हूँ, यूएसएसआर के दौरे पे गए थे। और वहाँ उन्होंने देखा था कि आपको पता होगा जो यूएसएसआर जो पहले जो अभी जो रसिया है वो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ जो है एक प्लानिंग कमीशन के रूप में वर्क कर रही थी। ठीक है, तो इसी से उन्होंने आइडिया लिया था और उन्होंने जो है प्लानिंग कमीशन जो है भारत में स्थापना करने की बात की गई। और भारत में जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई तो आप ध्यान रखिएगा, ये डेट आपसे पूछा जाता है अक्सर। जो 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जाएगा ये किस देश से जो है अडॉप्ट या फिर बोल सकते हो किस देश का जो है बोल सकते हो कॉपी किया गया था, तो ये यूएसएसआर से कॉपी किया गया था। इसके अलावा जो है इसमें का अगर जो संरचना की बात करें तो इसमें जो है इसके हेड होते थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उपाध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। और अगर बात करें ये संविधान के किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया रखा गया तो ये है समवर्ती सूची के अंतर्गत। इसमें क्या है, जो राज्य भी शामिल थे और जो आपके जो देश है यानी केंद्र है वो भी शामिल था। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते थे वो भी इस योजना आयोग के बोल सकते हो सदस्य के रूप में वर्क करते थे। ठीक है, इसी आधार पे जो है प्लानिंग कमीशन से पूछ लिया जाता है जो पहली योजना, जैसे इसकी स्थापना तो 15 मार्च 1950 को हो गई थी, बट इसने जो अपना पहला योजना कब लाया तो पहला योजना जो है ये 1951 में लॉन्च किया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से लेके और ये 1956 तक चला था। और ये जो है जो भी योजनाएं होती थी वो 5 वर्ष की हुआ करती थी। अब जो है प्लानिंग कमीशन को में हेल्प के लिए, ठीक है, हेल्प के लिए एक नया काउंसिल की स्थापना की गई थी जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया एनडीसी। ठीक है, इसकी स्थापना आपसे पूछ लिया जाता तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्या कार्य था तो इसका कार्य यही था जो प्लानिंग कमीशन में जो भी योजनाएं लाई गई है, ठीक है, इसका जो है एडिटिंग करने का काम, यानी इसमें कौन सी योजना को किस जगह लगाना है, लाना है, नहीं लाना है, तो इसका सारा का सारा काम कौन देखते थे तो एनडीसी। ठीक है, अब जो यहाँ तक की जो भी बातें हुई तो ये तो प्लानिंग कमीशन से पहले की बात थी। अब जो आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो कोई योजना दे दिया जाएगा, ठीक है, 5 साल का योजना रहेगा और उसमें वो पूछा जाएगा जो ये किस मॉडल पे आधारित था या फिर इसमें जो है किस चीज़ पे फोकस किया गया था। ठीक है,
तो हम ऐसे करके सभी योजनाएं लगभग टोटल आपको पता होगा 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से लेकर 17 तक थी, बट जो है वो बीच में ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अब एक एक करके हर एक योजना को देखेंगे और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है, तो ज़्यादा जगह न घेरे इसलिए मैंने 1 2 3 कर दिया। ठीक है, आप अपने में कर लीजिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना या फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो था वो आपका 1951 से 1956 तक चला था। ये किस मॉडल पर आधारित था? ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली 3 पंचवर्षीय योजना, पहली, दूसरी और तीसरी, ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना ये थी आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना था ये आपका गाडगिल मॉडल। ठीक है, गाडगिल मॉडल पे आधारित था। ठीक है, अब इसमें जो है कभी कभी अगर पहला तो आपको प्रायोरिटी होना चाहिए गाडगिल मॉडल, इसके अलावा जो यहाँ पे ठीक है, महालनोबिस और चक्रवर्ती मॉडल को भी इसमें जगह दिया गया था। ठीक है, ये संयुक्त रूप से था, बट पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन प्रेफरेंस आपको गाडगिल मॉडल ही देना है। ठीक है, तो अब पहली पंचवर्षीय योजना को देखिए, तो इसमें जो है किस चीज़ पे फोकस किया गया था? इसमें पहले प्राथमिक क्षेत्र पे ही फोकस किया गया था, और जैसे कि इसमें कृषि, सिंचाई और डैम। ठीक है, कृषि, सिंचाई और डैम या फिर बोल सकते हो इरिगेशन पे फोकस किया गया था। ठीक है, और जो आप बांध वगैरह देखते हो उस सब की शुरुआत आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। ठीक है, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961। ठीक है, 1961, और ये जो है आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। अब इसमें देखा जाए तो इसमें जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया था, यानी भारी उद्योग पे फोकस किया गया था। ठीक है, और अब यहाँ की जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 3 स्टील प्लांट जो है वो लगाए गए थे। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट अन्य अलग अलग देशों की सहायता से जो है वो लगाए गए थे। तो देखिए, पहला जो है आपका, अगर जो भारत के मैप में देखें, खैर यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपका बांग्लादेश कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा जो ओडिशा राउरकेला में, ठीक है, और भिलाई इधर छत्तीसगढ़ में, इन तीनों जगह पे। ठीक है, अगर बात करें वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में जो है यूनाइटेड किंगडम या फिर बोल सकते हो ब्रिटेन की सहायता से जो है स्टील प्लांट जो है वो लगाया गया था। दूसरा था राउरकेला, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़, उस समय आपका मध्य प्रदेश होता, सॉरी, राउरकेला जो है आपका ओडिशा का है। ठीक है, भिलाई जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो राउरकेला जो है वो जर्मनी की सहायता से वहाँ पे स्टील प्लांट लगाए गए थे, और भिलाई में जो है यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर यानी रसिया की सहायता से जो है भिलाई में लगाए गए थे। अब देखो याद कैसे करोगे, तो याद इस तरह से कर सकते हो, जैसे दुर्गापुर यानी बंगाल, अगर देखा जाए अंग्रेज जो है ज़्यादातर कहाँ पे अपना डोमिनेंस स्थापित किए, तो वो बंगाल प्रांत। तो बंगाल प्रांत से आप ध्यान करना, दुर्गापुर में जो है, दुर्गापुर बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पे जो है यूनाइटेड किंगडम की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने का संभावना यहाँ पे, बट आप इसे याद भी ये भी रख लो, क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चन पैटर्न जो है काफ़ी चेंज होते जा रहा है, तो इसके अनुसार हमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी होगी अपनी तैयारी में। ठीक है, तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना की किस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल पे भारी उद्योगों पे फोकस किया गया था। 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई जो है यूएसएसआर की सहायता से। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आपका गाडगिल मॉडल पर आधारित था, और इसमें महालनोबिस मॉडल और चक्रवर्ती का भी कॉपी किया गया था, बट ये सेकेंडरी रहेगा। तो गाडगिल मॉडल पे, और इसमें फोकस किस पे किया गया था? तो समावेशी विकास या फिर बोल सकते हो इसमें कृषि और उद्योग दोनों को लेके चलने की बात करें। देखो, पहला में कृषि पे फोकस किया था, दूसरा में उद्योग पे, बट इसमें जो है कृषि और उद्योग को साथ में ले जाने की बात की गई थी। लेकिन बात करें तो ये योजना जो है कम्प्लीटली फेल हो गई थी। क्यों? तो फेल होने के पीछे रीजन 3-4 रीजन थे। ठीक है, सबसे पहले ये 1961 में तो स्टार्ट हुआ, और अगले ही वर्ष जो है 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। इसमें काफ़ी आर्थिक क्षति पहुंची। ठीक है, युद्ध कभी भी होता है तो कभी किसी पक्ष का ज़्यादा कम जो है आर्थिक क्षति होता ही है, कभी भी फायदा नहीं होता। ठीक है, तो 1962 में चाइना के साथ युद्ध, फिर 1965 में जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध। ठीक है, और इसी चाइना और पाकिस्तान के युद्ध के बीच जो है 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, जिससे देश पे एक बोल सकते हो
एक जो होता है ना, बोल सकते हो देश में बहुत ही बेकार सा माहौल बन चुका था। ठीक है, इसके अलावा इसी बीच जो है आपका 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री का भी देहांत हो जाता है। इसके साथ साथ देश में उसी वक्त जो है अकाल सूखा भी पड़ गया। ठीक है, इन सभी वजहों से, इन सभी कारणों से जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, समाप्त कर रहा हूँ, ये फेल हो चुकी थी। और इसी बीच जो है इसमें बोल सकते एक प्लान हॉलीडे लाया गया। मैं अभी आगे चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं ये असफल हुआ, उसका रीजन मैंने यहाँ पे बोल दिया। 1962 में चीन भारत युद्ध हुआ, 1965 पाकिस्तान के युद्ध, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया, उसके अलावा जो है भारत में सूखा पड़ गया। अब इससे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो इसी बीच इतना चीज़ हुआ, बट एक पॉजिटिव चीज़ भी हुआ ये, जो इसी बीच जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर बोल सकते हो हरित क्रांति जो है 1966 से 67 में आए। कभी कभी ये लिख देगा आपका 1960 के दशक में, डिकेड ऑफ 1960 में। ठीक है, और इसका जो है भारत में किसे जनक बोला जाता है, भारत में लाने का श्रेय जो है एस स्वामीनाथन का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो एस स्वामीनाथन को इंडिया में जनक बोला जाता है। अगर हम इसी चीज़ को वर्ल्ड में बोला जाए तो वर्ल्ड में जो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन, बट पूरे विश्व की बात करें तो उसमें नॉर्मन बोरलॉग जो है वो माने जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो HYV, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज जो है इसकी सहायता से जो है उपज बढ़ाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आपको पता है अकाल वगैरह चला था। तो इस चीज़ में इस चीज़ के लिए जो भारत में स्टार्ट किया गया था, तो वो सेंटर बनाया गया था शामली को। ठीक है, शामली सेंटर बना था हरित क्रांति का। आपसे पूछा जा सकता है जो हरित क्रांति का भारत में केंद्र कहाँ था, तो शामली। और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप पढ़ना चाह रहे हो CHS, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है देखा जाए जो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब में पड़ा, उसके बाद जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और उसके बाद वेस्टर्न यूपी। ठीक है, यूपी पूरा नहीं, आपका पश्चिम वाला भाग है। ठीक है, पश्चिम वाला भाग में जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अगर बात करें फसल में, तो सबसे ज़्यादा जो फसल किसको ज़्यादा लाभ मिला, तो वो है आपका वीट या फिर गेहूं। और इसमें जो है इतना ज़्यादा चेंजिंग किस वजह से आया, तो HYV बीज के कारण। ठीक है, HYV बीज के, हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज के वजह से। ठीक है, तो ये तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा हो गई। अब है जो 1900, अब इस ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल हो चुकी थी, उसके बाद जो है भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो चुकी थी। तो इस वजह से जो है 3 साल, ठीक, 1969 मैंने लिख दिया, सॉरी, आप यहाँ पे 1966 करेंगे। ठीक है, 1966 से 1969। ठीक, 1966 से 1969 जो है जो ड्यूरेशन रहा उसे हम लोग बोलते हैं प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं योजना अवकाश। और इसमें जो है 1 वर्षीय योजना बनाई गई, यानी 3 वर्ष हुए तो 3 1 वर्षीय योजना। पहले 5 वर्षीय योजना थी ना, तो अब जो है 1 वर्ष की योजना बनाई गई थी। क्यों, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक स्थिति जो थी वो गड़बड़ हो चुकी है। फिर इसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना आई। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1969 से 1974। ठीक है, अब इसका जो महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण बात यह है, जो आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। शूटिंग स्टाइल थोड़ा सा उलट पुलट है, तो इस वजह से कोशिश करता हूँ आप लोगों तक बस कंटेंट पहुँचाने की किसी तरह। ठीक है, आपने देखा ही होगा किस तरह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 मिनट, सॉरी, आपका टाइम जाग रहा है, ऐसे रख दूँ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे चौथी पंचवर्षीय योजना के ऊपर। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1969 से 1974 तक चली। और इसमें जो है सबसे बड़ा बात जो था, 11 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, 1969 में जो है 11 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 11 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। और किस योजना के दौरान, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके अलावा आपको पता होगा इसी में 1971 में फिर से पाकिस्तान कुटाने के लिए आ चुका था। ठीक है, तो 1971 में जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और इसी में जो है बांग्लादेश जो है वो नया देश उभर के विश्व के मानचित्र पे उभरा। इसके अलावा जो है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जो है ज़बरदस्ती जो है नसबंदी भी की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, इसमें जो है 11 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये ज़्यादा जरूरी है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से जो आपसे पूछा जाता है वो है गरीबी हटाओ का नारा।
ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। और इसमें जो है 20 फार्मूला वाली बात की गई थी, 20 सूत्री कार्यक्रम का भी स्टार्ट किया गया था गरीबी हटाओ के लिए। इसके अलावा इसी में जो है एक बैंक की स्थापना होती है, RRB, ठीक है, जिसे आप बोलते हो रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। इसके अलावा अब देखो ये जो है 1974 से 1978 तक चल रही, ये 5 साल की होनी थी, बट आप देखोगे तो 4 साल की है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होगा जो 1977 में चुनाव हुई और जनता पार्टी की सरकार आ गई और कांग्रेस जो है हार चुकी थी, तो इस वजह से मोरारजी देसाई ने जो है इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया, बोली क्या जरूरत है जो हम 5 वर्ष का योजना बनाए, हम 1-1 वर्ष का भी योजना चलाएंगे और वो हमारा अनवरत चलते रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष का चला था, ठीक है, और इसको समाप्त किसने किया था? मोरारजी देसाई या फिर जनता पार्टी की सरकार। अब बात करते हैं इधर, ठीक है। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक नया अवधि आया जो कि कहलाता है आपका रोलिंग प्लान। क्या कहलाता है? रोलिंग प्लान, ठीक है। तो इस रोलिंग प्लान में क्या हुआ, जो जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था और 1978 से 1980 तक चला, और इसमें 1 वर्ष का योजना चलाया गया, ठीक है, 1-1 वर्ष का योजना था। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनवरत योजना, ठीक है, अनवरत योजना भी बोलते हैं। किसने चलाया? तो जनता पार्टी की सरकार, ठीक है। अब बात करते, अब आपको पता होगा 1980 में फिर से चुनाव हुआ, जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, तो फिर से कांग्रेस जो है सत्ता में आ गई और उसने फिर से जो अपना कार्यक्रम चलाया पंचवर्षीय योजना, और ये चला था 6ठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच, ठीक है, 1980 से 1985 के बीच। और इस पे किस पे फोकस किया गया? स्थिरता पे फोकस किया। इसके अलावा जो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया। यहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला 7वां पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सबसे अस्थिर योजना यही थी 5वीं पंच, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और टाइमिंग थी इसकी 1989, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर से जो है एक सेकेंड प्लान हॉलीडे आया। ये प्लान हॉलीडे के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, इसे समाप्त किया गया था और मोरारजी देसाई ने लागू किया था। बट फर्स्ट 5 ईयर कह रहा हूँ, फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब था? तो फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब था? तो वो 1966 से 1969, और सेकंड प्लान हॉलीडे कब था? तो 1990 से 1992। और इसमें आपको पता होगा जो देश में जो है 1991 के में 1991 में देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार हो चुकी थी, बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, और हमारे पास जो है मात्र 15 दिन का देश का खर्चा चलाने के लिए था। तो भारत जो है विश्व बैंक, अन्य बैंकों से जो है लोन लेने के लिए आगे बढ़ा। तो उसने बोला था अब तुम्हें भारत को जो है LPG पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, यानी जो है जो भी विदेशी कंपनियां, उसे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उसे भारत में एंट्री देनी पड़ेगी, ठीक है। तो भारत जो है 1990 से 92 यानी सेकेंड प्लान हॉलीडे के अवसर पे ही LPG पॉलिसी जो है उसको मानने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। सुधार जो है बोल सकते हो एक तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो आया कब? तो 1990 से 92 के बीच में, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। बट आप ध्यान रखना NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाया गया? तो सेकेंड प्लान हॉलीडे के बीच, और ये था आपका 1991 में, ठीक है। अब जब 8वीं पंचवर्षीय योजना, जब भारत को लोन वगैरह मिल गया, तो इसने फिर से जो है अपनी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 1992 से 1997 के बीच में रहा। और इसमें जो है LPG पॉलिसी को लागू कर दिया गया, फोर्स कर दिया गया, ठीक है। जो उस समय जो फ्रेमवर्क बना था उस चीज़ को, इसका पूरा नाम होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी बोल सकते उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ जो है लागू कर दी गई थी भारत में, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। ऐसे तो 3 पंचवर्षीय योजना में ही पूरा का पूरा CHS घूम जाता है, बट अगर जो क्वेश्चन को टफ करे तो इधर जो है मैंने सारा का सारा जो आपके पास मटेरियल दे दिया है। तो आपसे अगर जो आता है प्लानिंग कमीशन से कोई भी क्वेश्चन, तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अगला है 10वीं पंचवर्षीय, 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आप अगर डेट ध्यान रखेंगे तो 1997 से और 2000 तक भी 2 के बीच में रहेगा। बट 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखें
तो इसमें जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है वो चलाया गया। और इसके अलावा जो मिड डे मील जो सरकारी स्कूल में देखते हैं आपको खिलाया जाता है, पढ़ाई से कम जो है आपको खिलाने पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम लोग भी इसके शिकार हैं मिड डे मील के, ठीक है। तो मिड डे मील का जो है किस में किया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसे लाया गया था। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इस पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा किया गया था, या फिर बोल सकते इसे लागू किया गया था। जो हमारा जो है विकास करते हुए जो हम अपनी जो भी हमारे पास है संसाधन उसका पूरा का पूरा उपयोग ना करके उसे अच्छे से उपयोग करें, और आगे जो भविष्य में जो भी हमारी पीढ़ियाँ आएंगी उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखें। तो ये था आपका 11वीं पंचवर्षीय। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से स्टार्ट होकर 2017 तक चलने वाली थी, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारे जो भी ड्रोन पॉलिसी फलना चला बहुत सारा लाया गया था, बट आपको ध्यान रखना है जो इसे जो है 2015 में जो है नीति आयोग द्वारा जो है बोल सकते हो रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। ये जो है आपका पूरा का पूरा नहीं चला, 2015-14 तक बोल सकते हो चला, और 15 से जो रिप्लेस करके नीति आयोग बना, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी योजना आयोग से रिलेटेड, और इसमें जितने भी आपके लेवल के जो भी हो सकते थे वो सारा का सारा मैंने इसमें कंपाइल कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया होगा तो आप देख लिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो जैसा मन कर रहा है आप देखिए, अगर वीडियो के लास्ट तक पहुँचे होंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो हम अगले वीडियो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, और वो रहेगा आपका इकोनॉमिक्स के ऊपर ही, ठीक है। तब तक सभी लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आपके पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी को धन्यवाद।